हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में CSIR नेट दिसंबर 2014 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्वेश्चन करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये कर देते समझ में। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेंसी क्लासेस इन द परम्यूटेशन ग्रुप S6 इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 12, सेकंड में क्या बोल रहा है 11, फिर 10, फिर 6। इस क्वेश्चन करने से पहले हम रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। सॉल्यूशन रिकॉल क्या, नंबर ऑफ कॉन्जुगेंसी क्लासेस इन Sn इक्वल टू Pn। Pn क्या होता है हमारे पास, पार्टीशन ऑफ n। n हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 6, तो n इक्वल टू 6। तो हमको क्या करनी है, पार्टीशन ऑफ 6 फाइंड करनी है। तो P6 हमको फाइंड आउट करना है। एक तो पार्ट 6 की पार्टीशन 6 आ गई, उसके बाद 5 + 1, 4 + 1 + 1, 3 + 3, 3 + 2 + 1, 3 + 1 + 1 + 1, 2 + 2 + 2, 2 + 2, 1 + 1, 2 + 1 + 1 + 1 + 1, उसके बाद 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ये हमारे पास पार्टीशन कितनी आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास एक रह गई, यहाँ लिख लेते हैं इसको 4 + 2, 4 + 2 रह गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ से कितना दीज इम्प्लाइज पार्टीशन ऑफ 6 हमारे पास कितनी आ गई 11। हमारे पास एक रिजल्ट होता है, क्या होता है हमारे पास रिजल्ट, एनी पार्टीशन A + B and B + A treated as same। जैसे हमने यहाँ पे 5 + 1 लिख दिया, तो 1 + 5 लिख तो सकते, बस उसको एक बार काउंट करेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉन्जुगेंस क्लासेस इन S6 इक्वल टू 11। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया हमारे पास, यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड सही, फर्स्ट थर्ड फोर्थ हमारे पास रॉन्ग आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन द ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 4x4 मैट्रिक्स विद एंट्री इन द फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट। 4x4 के हमारे पास मैट्रिक्स है इन द फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट, एनी 3 साइलो सब ग्रुप है कार्डिनलिटी। मतलब क्या करा, हमारे पास 4x4 के हमको मैट्रिक्स लेनी, मैट्रिक्स कैसी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, और हमको यहाँ से 3 साइड सब ग्रुप की कार्डिनलिटी बतानी कितनी आएगी। तो यहाँ से मैं ग्रुप हमारे पास कैसे दे रखा है, इन्वर्टिबल मतलब कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0।
तो ये किसके बारे में बताएगा हमारे पास, गिवन ग्रुप इज GL4 Z3, P की वैल्यू N की वैल्यू 4, P की वैल्यू 3, तो फील्ड Z3 आ जाएगी, ग्रुप GL4 आ जाएगा। तो हमको कार्डिनलिटी निकालनी किसकी, GL4 ओवर Z3 की। कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, पिक की पावर n माइनस पिक की पावर n माइनस 1, पिक की पावर n माइनस पिक की पावर n माइनस 2, चलता है पिक की पावर n माइनस पिक की पावर n माइनस n मतलब 0 मतलब 1, याद चलता रहेगा फॉर्मूले। अब हम पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3 की पावर n की वैल्यू 4, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 0। अब हम कैसे सोल्व करेंगे इसको सोल्व कर कितना आएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 81 माइनस 27 54, और ये हमारे पास कितना आएगा 81 माइनस 9 72, 81 माइनस 3 78, ये कितना है 80 माइनस 1 81 माइनस 1 80। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 72, क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 78 के लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 84, ये आ जाएगा 80 क्या लिखेंगे यहाँ से 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, हमको क्या पूछ रहा था 3 साइड सब ग्रुप 3 कितनी बार है, यहाँ से 3 बार आ रहा है, यहाँ से 1 बार आ रहा है, यहाँ से 1 बार आ रहा है, 3 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, कितना आ गया यहाँ से 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 5 8 इंटू 13 की पावर 1 5 की पावर 1, तो 3 कितनी 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना आएगा हमारे पास 729। तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ GL4 और Z3 कार्डिनलिटी कितनी आ गई 729, ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन Q √2, 4 2 की पावर 1/4 2 की पावर 1/8 ओवर Q। फील्ड एक्सटेंशन क्या आएगी इसके निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहले हम डिस्कस करते क्या है, डिग्री ऑफ एक्सटेंस ऑफ किसकी ओवर क्या हो, कैसे निकालेंगे एलसीएम ले लेंगे इसका हम, किसका 2 इनका पावर का 2 4 8, तो कितना आएगा हमारे पास 8, तो इनकी जो एलसीएम आएगा वो इसकी क्या आ जाएगी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आ जाएगी। ये ऑप्शन से एक तरीका इसका और भी है, क्या वो √2, ये हमारे पास कंटेन होता है किसके अंदर Q 2 की पावर
1/8 के अंदर एज, तो सो वी ओनली फाइंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, इसकी डिग्री ऑफ इसकी फाइंड कर लेंगे, क्यू टू की पावर 1/8 ओवर क्यू। तो एज इसकी फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 2 की पावर 1/8, दिस इम्प्लाइज x की पावर 8 माइनस 2 इक्वल टू 0 इज मिनिमल polynomial for 2 की पावर 1/8 इन क्यू। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, अब ऑल्सो x की पावर 8 माइनस 2 इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू बाई, ये हमारे पास इररिड्यूसिबल आ गया हो तो बाई आइंस्टाइन क्राइटेरिया। सो डिग्री ऑफ क्यू ओवर क्यू इक्वल टू 8, तो बी ऑप्शन सही। बाकी हमारे पास ये या इनकी पावर और कैल्शियम ले लेंगे, ऐसे सोल्व कर लेंगे। हाँ, ये रिड्यूसिबल मेथड से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट जी बी ए नॉन अबिलियन ग्रुप देन इट्स ऑर्डर कैन बी। हमारे पास क्या है, जी नॉन अबिलियन ग्रुप है, तो नॉन अबिलियन ग्रुप का ऑर्डर फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, 25 हो सकता है, 55 हो सकता है, 125 हो सकता है, 35 हो सकता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ जी इक्वल टू पी स्क्वायर देन जी इज ऑलवेज अबिलियन। अगर कोई ग्रुप है तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर है तो वो ऑलवेज अबिलियन होगी। सेकंड, इफ कार्डिनलिटी ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू, पी लेस देन क्यू, पी डिवाइड करता है किससे, क्यू माइनस। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, पी क्यू से छोटा है, अगर पी डज नॉट डिवाइड पी क्यू माइनस 1 देन जी इज साइक्लिक। थर्ड हमारे पास रिजल्ट क्या है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू देन center can have element P और PQ। अगर ग्रुप की कार्डिनलिटी कितनी है, PQ, तो सेंटर के पास क्या होगा, एलिमेंट होगा या तो P का या PQ का। तो 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। तो हमारे पास बाई रिजल्ट नंबर फर्स्ट ये लगे ग्रुप ऑर्डर पी स्क्वायर, इट इज अबिलियन।
अबिलियन आ गए। तो हमारे पास नॉन अबिलियन पूछा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया 25। तो सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 55। 55 का प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, 55 5 से करेंगे तो 11। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 11। उसके बाद ये हमारे पास पी आ जाएगा, ये हमारे पास क्यू हो गया। तो उसके बाद हमको क्या चेक करना आता है, पी क्यू से छोटा है, यहाँ पे बिल्कुल है। और पी डिवाइड कर रहा है क्यू माइनस वन को, 11 क्यू माइनस वन को। पी क्यू कितनी है 5, डिवाइड कर रहा है 11 माइनस वन को, बिल्कुल कर रहा है। तो ये क्या कह रहा था, पी क्यू छोटा डिवाइड नहीं करना तो साइक्लिक आ जाएगा। अगर नहीं कर रहा तो इसका नॉट साइक्लिक, नॉट अबिलियन। तो क्या आ गया ग्रुप ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 55 इज नॉन अबिलियन। तो ये 55 वाला ऑप्शन सही हो गया हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या बोल रहा है ऑप्शन, ग्रुप ऑर्डर कितना है 1 5, इसका प्राइम फैक्टर बना लेंगे 2, कितना आ गया 5 की पावर 3। दिस इम्प्लाइज जी कैन बी नॉन अबिलियन। जी हमारे पास क्या हो सकता है नॉन अबिलियन, अगर सेंटर ऑफ मतलब जी अगर या तो 5 होगा या फिर क्या होगा हमारे पास 5, ये रिजल्ट हो गया ग्रुप ऑर्डर पी क्यूब है। तो सेंटर के पास है तो पी एलिमेंट पी ऑर्डर का हो गया, पी क्यूब होगा। तो ये वाला रिजल्ट सही, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, 125 भी सही हो गया। फोर्थ क्या हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 35, इसका प्राइम फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे 5 7 1, कितना आ गया 7 इंटू 5, इसको ऐसे 5 इंटू 7 लिखेंगे, ये पी आ जाएगा यहाँ से, ये क्यू। तो पी क्यू से छोटा है, ये 5 7 छोटा, बिल्कुल रेडी सही है। पी डिवाइड डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, पी की वैल्यू कितनी है 5, ये 7 माइनस वन, बिल्कुल ये भी ओल्ड हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला रिजल्ट लग जाएगा इसके अंदर। तो देयरफॉर बाय रिजल्ट सेकंड जी इज साइक्लिक। तो जी साइक्लिक आ गया, देर साइक्लिक का देर अबिलियन भी हो गया, जी इज अबिलियन। हमको तो नॉन अबिलियन पूछा था, ये हमारे पास गलत हो गया। तो देयरफॉर 2 and 3 are correct and 1/4 are incorrect। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, देम जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9। सेकंड क्या है, जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, जी हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 9, जी हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 5। सबसे पहले हमको यहाँ से एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, चेक करते हैं इसको। सॉल्यूशन फर्स्ट, कार्डिनलिटी ऑफ जी इक्वल टू ग्रुप ऑर्डर हमारे पास कितने रखा 45। तो 45 क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 3 की पावर 2, 5 इंटू 9। अब पी की वैल्यू यहाँ से ये है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे ये है,
और पी पी क्यू से छोटा है, मतलब 3 5 से छोटा है, और 3 डज नॉट डिवाइड, मतलब पी पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1, तो 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1, तो देयर फोर जी इज अबिलियन ग्रुप, जी हमारा अबिलियन ग्रुप आ गया। तो देयर फोर या तो जी किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z45, और जी किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z3 क्रॉस Z15। अब हमको ये जब जी इसका आइसोमॉर्फिक या तो इसका या इसकी, तो हमको इसके पास 9 ऑर्डर के एलिमेंट चेक करने हैं। तो Z3 क्रॉस Z15, अब Z3 के पास किस किस ऑर्डर, इसका डिवाइजर 1 और 3, 1 3, इसके पास 1 3 5 15। हमको ए और बी दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका एलसीएम क्या आ जाए 9। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका हमारे पास एलसीएम 9 आ रहा हो, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, जी कैन नॉट हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9। तो जी के पास 9 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारे पास। सेकंड क्या बोल रहा है, सब ग्रुप बोल रहा है, तो हम किससे सॉल्व कर देंगे, तो साइलो थ्योरम से, सेकंड ऑप्शन। तो नंबर ऑफ 3 SSG ऑफ ऑर्डर 9 क्या आएगा, 1 प्लस पी के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो हमारे पास कितने ऑर्डर के चाहिए, हमको 9 ऑर्डर के चाहिए। तो 9 में हमारे पास पी की 3 आ जाएगी, तो 1 प्लस 3 के 1 प्लस 3 के डिवाइड करना चाहिए किसको, अब 9 का चेक करना है, तो यहाँ से ग्रुप ऑर्डर कितना 45, मतलब 5 को, तो के की वैल्यू हमको पॉसिबल वैल्यू रखनी है यहाँ पे जो इसको डिवाइड करे, और के की वैल्यू कहाँ से आएगी, इंटीजर से आएगी। तो के की वैल्यू 0 लगाएंगे, तो 1 प्लस 0 डिवाइड करेगा 5 को, तो होल्ड हो गया हमारे पास। 1 लगाएंगे 3 प्लस 1 4 डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, 2 लगाएंगे तो यहाँ से 6 प्लस 1 भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास के की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो हमारे पास पॉसिबल, तो इसका मतलब कि एक वैल्यू पॉसिबल, यूनिक वैल्यू पॉसिबल है ना, हमारे पास यूनिक वैल्यू भी लिख दे रहा है, एग्जिस्ट ए यूनिक 3 SSG। SSG मतलब क्या, साइलो सब ग्रुप, साइलो सब ग्रुप। तो हमारे पास यूनिक साइलो सब ग्रुप है, कितना ऑर्डर का, ऑर्डर 9 का। अगर हमारे पास साइलो सब ग्रुप यूनिक आ जाए तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज जी हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कौन सा रिजल्ट लगाया हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सिंस PSSG, अगर PSSG क्या है, नॉर्मल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक। अगर 2 नॉर्मल सब ग्रुप आ जाते तो हमारे पास 2 आ जाते सब ग्रुप,
तो फिर वो सिंपल मिल जाता है यहाँ से, यूनिक आता नॉर्मल आ जाएगा यहाँ से। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब हम किसको चेक करेंगे, थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। जिग के पास सब ग्रुप आ गया ऑर्डर 9 का, सही बात, ऑप्शन ये। जिग के पास जो सब ग्रुप है नॉर्मल भी होगा, ये भी ठीक है, यूनिक आया तो नॉर्मल भी हो गया। तो सेकंड भी ट्रू, थर्ड भी ट्रू, फोर्थ चेक करेंगे। फोर्थ में क्या कह रहा है, 5 ऑर्डर का चेक करवा रही इसमें। तो फिर से साइकिल फॉर्मूला का देंगे, नंबर ऑफ 5 SSG ऑफ ऑर्डर 5। तो वही 1 प्लस पिक के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। 1 प्लस पी की वैल्यू कितनी है 5, 1 प्लस 5 के किसको डिवाइड करना चाहिए 9 को। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 5 के, अब के की वैल्यू कहाँ से आएगी, डिवाइड करना चाहिए 9 को। के बिलोंग करेगा इंटीजर से, के की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 1 डिवाइड कर जाएगा 9 को, ये होल्ड हो जाएगी कंडीशन हमारे पास। के की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 5 प्लस 1 6 डिवाइड नहीं करेगा। 2 लगाएंगे तो 10 प्लस इससे ग्रेटर देन हो गए तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी। तो हमारी इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आई, यूनिक आई है। तो क्या बोलेंगे यहाँ से 5 SSG इज यूनिक। तो यूनिक मतलब क्या आ जाएगा 5 SSG इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसमें क्या बोला था नॉर्मल, एक ही आया तो यूनिक आता तो नॉर्मल हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n, देयर एग्जिस्ट ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ q ऑफ डिग्री n। क्या बोल रहा है, गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n, ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ q ऑफ डिग्री n, गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n, there exist field f and k such that f contain k is Galois over f with extension k over f equal to n. Let k be the Galois extension of q with k over extension of k over q is 4. Then there is a field L such that k containing L containing q. तो एक्सटेंशन ऑफ L और q इक्वल टू 2 एंड L इज गैलोइज एक्सटेंशन ऑफ q। फोर्थ में क्या बोल रहा है, देयर इज ए एल्जेब्रिक एक्सटेंशन k ऑफ q सच दैट k ओवर q इज नॉट फाइनाइट। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट फील्ड एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल लेके चेक कर लें। वी टेक, हम फील्ड ले लेते हैं q टू की पावर 1/n, देन इसकी एक्सटेंशन किसकी q ओवर q इक्वल टू n होगी इसकी। तो ये क्या बोल रहा है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, हम पॉजिटिव इंटीजर एंड देयर एग्जिस्ट एक्सटेंशन ऑफ q ऑफ डिग्री n। तो डिग्री n की मिल गई हमारे पास यहाँ से, तो डिग्री n की मिल गई तो हमारे पास ये ऑप्शन ट्रू आ गया। अब सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ से, सेकंड में क्या बोल रहा है, गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n, देयर एग्जिस्ट एक फील्ड f एंड k such that f contain k and k is Galois over f with k over f equal to n। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टेक फील्ड क्या ले लेते हैं हम
एफ पी एंड के हमारे पास ले लेते हैं पी की पावर एन, देन ये हमारे पास कंटेन किसके अंदर, पी की पावर एन के अंदर, एंड पी की पावर एन ओवर इसकी एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी, एन। एन के बारे में बात कर रहा था, ये भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन आ गया, फर्स्ट सेकंड ट्रू। थर्ड में क्या बोल रहा है, K is Galois extension of Q with K और F equal to 4 then there is a field L such that ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो हमको इसकी एक्सटेंशन 2 है तो L Galois एक्सटेंशन होगी, क्या होगी, तो लिख लेते हैं एनी ग्रुप विद 4, अगर ग्रुप के पास क्या है, ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट इज abelian, any group with 4 element is abelian, any group with 4 element is abelian. This implies group has a, ग्रुप के पास सब ग्रुप होगा कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 2 का, तो देन गैलोय correspondence show that there exists L such that K containing L containing Q and L over Q extension equal to 2 के बारे में बात करें, ये भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन आ गया। फोर्थ में एल्जेब्रिक एक्सटेंशन K और Q such that extension K or Q is not finite if we take K equal to Q 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4 and so on. Then K over Q equal to infinity, नॉट फाइनाइट, तो इन्फिनिटी हमारे पास नॉट फाइनाइट आ गया, तो देयरफॉर फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर ऑल ट्रू, तो ये भी ट्रू आ गया हमारे पास। फर्स्ट इसका मतलब क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल ट्रू आ गया हमारे पास यहाँ से।